सितंबर का ये दूसरा सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। वहीं कुछ जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ सकता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह मेष राशि वालों के शुरुआती दिनों में काम का बोझ थोड़ा सा इन्हें परेशान करेगा, लेकिन बीच में राहत मिलेगी। किसी पुराने संपर्क से फिर से काम मिलने की संभावना है। बिजनेस में निवेश से पहले सलाह जरूरी है। खर्च आपको सोच समझ कर ही करना है, नहीं तो बजट आपका बिगड़ सकता है। घर में किसी की सेहत आपकी चिंता बढ़ा सकती है, इसलिए सतर्क रहें। सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह कामकाज में आपकी तेजी आएगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें नए ग्राहक या ऑर्डर मिल सकते हैं। घर में किसी पुराने काम की तारीफ भी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह भागदौड़ तो होगी, लेकिन उसके अनुसार परिणाम भी आएंगे। खर्च बढ़ सकते हैं पर संभलना मुश्किल नहीं होगा। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह मन थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन काम को नजरअंदाज नहीं करना है। करियर को लेकर नई योजनाएं बनेंगी। इंटरव्यू या फिर मीटिंग अगर है तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। व्यापार में रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किसी करीबी से विवाद भी सुलझ सकता है। आपके लिए ये समय काम और निजी जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। ऑफिस या व्यापार में नया काम आपको मिलेगा, जिससे मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। परिश्रम का फल भी आपको जरूर मिलेगा। धन का आगमन होगा, लेकिन खर्च भी रहेंगे। किसी की मदद से अटका हुआ काम निकल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस भी हो सकती है, लेकिन बात जल्द ही सुलझ जाएगी। यात्रा से लाभ होगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में पैसों से जुड़ी कोई बात सुलझ सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आपको नींद पूरी लेनी है। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वालों के इस सप्ताह कार्य क्षमता में बढ़ोतरी दिख रही है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका फोकस साफ रहेगा और परिणाम अच्छे मिलेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत और लगन की तारीफ होगी। किसी पुराने सहकर्मी या जानने वाले से सहयोग मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका अगर पैसा रुका हुआ था तो वो वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। पारिवारिक मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप बखूबी उसे निभाएंगे। थोड़ी थकावट और चिड़चिड़ापन आप महसूस करेंगे, इसलिए नींद और आराम को प्राथमिकता आपको देनी है। खाने पीने में संयम आपको रखना है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह संतुलन बनाकर चलने का है। काम के सिलसिले में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन साथ ही कुछ निजी जिम्मेदारियां भी संभालनी आपको पड़ सकती हैं। व्यापार में कोई नया प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन निर्णय लेने से पहले उस पर विचार विमर्श करना ही बेहतर रहेगा। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत भी हो सकती है, जो आपको मानसिक राहत देगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो बजट आपका बिगड़ सकता है। किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको कन्या को मिठाई और चूड़ियां भेंट स्वरूप देनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए मौके लेकर आ रहा है, लेकिन आपके निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा इस सप्ताह होगी। कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें सुलझा पाएंगे। अगर आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट को लेकर सोच रहे हैं तो तैयारी पूरी रखें। सफलता के संकेत दिख रहे हैं। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में धन से संबंधित कोई समस्या हल होगी। भाई बहनों या किसी मित्र से मतभेद की संभावना भी नजर आ रही है, लेकिन संयम से इसे आप निपटा सकते हैं। खान पान की अनियमितता से पेट की परेशानियां आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह धैर्य और व्यवहार में थोड़ा बैलेंस बनाए रखने को कह रहा है। कामकाज को लेकर आप काफी एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन साथ ही कई मोर्चों पर एक साथ ध्यान आपका पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए नए अवसर सामने आएंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको लेने से बचना है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य से सलाह मशविरा करना जरूरी आपके लिए हो सकता है। यात्राएं संभव है। परिवार के साथ धर्म स्थल पर जाने का आपको मौका मिलेगा और दूसरी ओर कामकाज के चलते ट्रैवल होगी, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी है, खासकर गर्दन या कमर का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल में बिल्व पत्र डालकर चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा सा बेचैन रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपका आत्मविश्वास भी लौटेगा। कामकाज में फोकस बढ़ेगा और
अधूरे काम पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों को किसी पुराने काम के लिए सराहना या फिर बोनस भी मिल सकता है। व्यापारियों को नए संपर्क से लाभ मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा फैसला फिलहाल टालना आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित रहेगा। बाहर के खाने से बचें, पेट से जुड़ी तकलीफ वरना हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए और सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कामकाज में व्यस्तता लेकर आ रहा है, लेकिन परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार ही मिलेंगे। किसी जरूरी कागजी काम में देरी हो सकती है, इसलिए समय से पहले तैयारी रखें। नौकरी में बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें, तभी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो लोग फ्रीलांस या फिर कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें नए क्लाइंट इस सप्ताह मिलेंगे। घर परिवार में खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी अनुकूल समाचार की भी संभावना है। कुछ पूजा पाठ, धार्मिक कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं। मानसिक थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लें। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को काली मूंग का दान करना चाहिए और गाय को हरी सब्जी खिलानी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह सोच समझकर आगे बढ़ने को कह रहा है। कई सारे काम एक साथ आपके सामने आ सकते हैं, जिससे दिमाग पर दबाव बढ़ेगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। ऑफिस में कंपटीशन अधिक रहेगा, लेकिन आपकी योजनाएं सफल होंगी। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम सप्ताह के अंत में सुलझ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन माहौल सकारात्मक बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नींद की कमी थकावट ला सकती है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के लिए ये सप्ताह काम और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जिससे मेहनत तो लगेगी, लेकिन आगे चलकर फायदा भी होगा। ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता से असहज भी हो सकते हैं। फालतू के विवाद से आपको दूर रहना है। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पुराना क्लाइंट दोबारा आपसे जुड़ सकता है। पारिवारिक माहौल में हल्की खटपट हो सकती है, इसलिए धैर्य से बात करें। आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह की शुरुआत उत्साह से भरी रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बॉस या सीनियर से सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग को नए डील्स या पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना। घर में किसी सदस्य से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। छोटे बच्चों या बुजुर्गों की जिम्मेदारी आ सकती है। खर्च रहेंगे, लेकिन साथ ही आय के साधन भी बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह काम और जिंदगी में बेहतर तालमेल बनाने को कह रही है। दफ्तर में कामकाज की गति तेज होगी, लेकिन समय प्रबंधन सही रहा तो आप सब कुछ आराम से संभाल लेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए बेहतर रहेगी। सप्ताह के मध्य में कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, जिससे मन आपका खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन पुरानी देनदारी निपटाने की जरूरत होगी। घर में किसी पुराने विवाद को सुलझाने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।